नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो मैंने श्रृंखला शुरू की है, गुरु की राशि परिवर्तन की। गुरु अभी धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये पिछले लगभग 12 महीने से और अभी अपनी राशि बदल के मकर राशि में आ रहे हैं, जो कि शनि की राशि है, जो इनकी नीच राशि है। वहाँ शनि पहले से ही विद्वान है कृत्तिक राशि में। तो इस समय हर एक राशि वालों को इनका एक बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण जो बना रहे हैं, उसका फ़ायदा मिलेगा। वो है नीच भंग राजयोग। जब भी कोई ग्रह एक नीच अवस्था में और दूसरा अपनी राशि या उच्च अवस्था में रहता है, उच्च राशि में रहता है, तो एक नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। इसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। अब सिंह राशि जो है वो किसकी राशि है? सूर्य की राशि है और सूर्य और बृहस्पति दोनों की मित्रता है। इसलिए आपको भले ही किस भाव में आ रहे हों, लेकिन आपको फ़ायदा निश्चित है मिलना। आपके नेटा चार्ट में जो और महादशा, अंतर्दशा चल रही है, इसका भी बहुत महत्व होता है। आपके नेटा चार्ट में इनकी क्या स्थिति है और अष्टक वर्ग में अगर देखें तो देखना भी ज़रूरी होता है। अष्टक वर्ग के हिसाब से कैसे देखते हैं, अगर सभी राशि वालों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मकर राशि में इनकी कितने पॉइंट हैं। अगर 5 से कम है तो उतना फ़ायदा नहीं होगा, अगर 5 से ज़्यादा है, लगभग 5 से लेके 8 तक है, तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। अष्टक वर्ग भी एक बार देख लेना चाहिए। जब भी कोई भी परिवर्तन होता है, अष्टक वर्ग का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस समय। हर एक वो आपको कभी भी किसी भी कंप्यूटर से मिल जाएगा, अलग से कहीं नहीं जाना है। अब बृहस्पति के बारे में बताते हैं। बृहस्पति हमारे जीवन की शुभता के प्रतीक है। अगर आपके जीवन में अगर कहीं शुभता दिखाई दे रही है, तो आप मानिए कि आपका बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको हर पग-पग पे संघर्ष की सामना करना पड़ रहा है, हर काम अटक-अटक के हो रहे हैं, तो शुभता जो है बृहस्पति की आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रही है। इस समय क्या है कि शनि जो है कर्म फलदाता है और बृहस्पति धर्म के कारक हैं। तो आपको धर्म और कर्म दोनों से ही जुड़ के ही फ़ायदा मिलने वाला है। हर एक राशि वालों पे ये बात लागू होती है और जहाँ तक कालपुरुष की कुंडली है, इसमें 2 भाव के स्वामी हैं। एक 9th भाव के, एक 12th भाव के। तो एक धर्म का भाव है, एक है मोक्ष का भाव है। तो कर्म, मोक्ष और धर्म तीनों एक-दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर अच्छे कर्म करोगे, धर्म कर्म करोगे, तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। ये इस बात का एक संकेत है। बहुत अच्छा ये समय है। ये सौरमंडल के बहुत मतलब बड़े ग्रहों में इनकी गिनती है, इसलिए इनके जो प्रभाव भी होते हैं, व्यापक होते हैं और इनको आकाश तत्व का आकाश तत्व का इनको स्वामी है ये। तो जैसे आकाश होता है, सब जगह फैला होता है, ठीक इस तरह से अगर आपके जीवन में सुखता आनी है और बृहस्पति अच्छा है, हर तरह से आपको प्राप्त होगा और अपनी नेटल चार्ट जो है वो इसमें 5 भाव के में ये कारक माने जाते हैं, मतलब 5 चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एक तो सेकंड भाव है, धन भाव है, दूसरा पंचम भाव जो शिक्षा का, संतान का है और पूर्व जन्मों का भी है। एक आपका सप्तम भाव जो लाइफ पार्टनर का, बिज़नेस पार्टनर का है और दूर यात्राओं का भी है। 9th भाव जो भाग्य स्थान है और 11th भाव। तो ये भाव जो है जब अगर ये लग्न में बैठ जाते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा है। ऐसा ज्योतिष में माना जाता है कि अगर बृहस्पति आपके लग्न में है तो आपके जो कुंडली है या आपकी जो भी चार्ट है उसके 100 दोष माफ़ हो सकते हैं। अगर उच्च राशि में है तब भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये 6, 8, 12 में आ रहे हैं या तो गोचर में या आपका नेटल चार्ट में परमानेंटली है, तो शुभता में थोड़ी-सी कमी होगी। ऐसे नहीं कह सकते कि अशुभ फल मिलेंगे। उम, जीवन के जैसे शिक्षा का, संतान का, विवाह का, धन का, यश का, मान का, इन सब चीज़ों के लिए ये माने जाते हैं और मेटल में जहाँ तक है, ये पीली धातु जैसे सोना है, पीतल उसके लिए देखे जाते हैं और जॉब के रिलेटेड देखें तो रिसर्च है, टीचिंग जॉब है या इस तरह से धार्मिक क्रियाकलाप है, उनके लिए देखे जाते हैं क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं। अब मित्र श्रेणी में जहाँ तक ये जो राशियाँ आती हैं या जो ग्रह आते हैं ऐसे बताते हैं जो ग्रह हैं वो चंद्रमा की है, मंगल की है और सूर्य की इनसे बहुत अच्छी मित्रता है। जबकि शनि और बुध ये इनके सम हैं, आपके नेटल चार्ट में जैसे होंगे उसकी तरह से ये प्रभाव देंगे और अम, उसके अलावा जो शुक्र की जो राशियाँ हैं, मतलब शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है, दोनों आचार्य हैं, एक-दूसरे का सम्मान ज़रूर करते हैं।
मतलब हानि नहीं पहुँचाते हैं, ये बात काफ़ी अच्छी है। हालाँकि इस समय जो राहु है वो शुक्र की ही राशि में है और प्रत्येक राशि वालों पे अभी जो गुरु की जो पंचम दृष्टि है, वो किस पे आ रही है? आपकी राहु वाली जहाँ प्लेसमेंट है, उस पे हर एक राशि वालों पे ये आ रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी शुभ सूचना है कि उन राहु का थोड़ा-सा प्रभाव ये कम करने वाले हैं। ये 6 अप्रैल से सॉरी 20 नवंबर से ये अपनी राशि बदल के 6 अप्रैल 2021 तक लगभग 13 महीने तक ये इसी राशि में रहने वाले हैं। बीच में मार्गी वक्री होंगे और नक्षत्र वाली बात है जहाँ तक इनके पास स्वयं के तो 3 नक्षत्र हैं जैसे पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। लेकिन इस समय ये जो नक्षत्रों से विचरण करते हुए जाएँगे क्योंकि हर एक नक्षत्र थोड़ा-सा अलग प्रभाव देता है, तो वो नक्षत्र मैं बताती हूँ। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है। अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में है या ग्रह मतलब बृहस्पति भी इसी नक्षत्र में बैठे हैं, आपको फिर समझ लीजिए दोगुना फ़ायदा होगा। तो अब आपकी जो नेटल चार्ट में है, उसकी ज़रूर स्थिति देखना। अगर ग्रह दशा भी अच्छी चल रही है इस समय, बृहस्पति की चल रही है या इनकी मित्र जो राशि है, मित्र ग्रह, उनकी महादशा चल रही है, फिर आपको आपकी शुभता में 4 चाँद लग जाएँगे। अब आ जाते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि कैसी राशि है? ये सूर्य की राशि है और सूर्य इनके परम मित्र हैं। लेकिन आपके किस भाव में रहे? ये 6th भाव में आ रहे हैं, तो ये भाव थोड़ा-सा अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष में। आपके एक तो अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं और इधर आपके 5th भाव के भी लॉर्ड हैं। तो आपका 6th और अष्टम भाव दोनों ये एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन 5th भाव किसका है? मूल त्रिकोण का है। इसमें आपको इस तरह से आपको ज़्यादा लाभ होगा। और शनि भी वहाँ आपके 6 भाव में बैठे हैं और शनि का जो है वो इस समय धर्म कर्म से जैसे मैंने बताया संबंध बनेगा, तो शनि का 6 भाव जैसे जो क्रूर ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं। तो ये शनि का कारक भाव है 6 भाव तो इसलिए शनि की भी शुभता आपको प्राप्त होगी और इनकी जो अशुभता अगर 6 भाव से अगर मिला के देखें, तो उसको मिला के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं इस आपके नेटल चार्ट में। 6 भाव में ये 6 भाव से संबंधित बहुत सी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। 6 भाव के लिए क्या देखते हैं ऋण देखते हैं, आपके शत्रु देखते हैं, शिक्षा देखते हैं और शिक्षा प्रतियोगिता ख़ास तौर से और नौकरी, व्यवसाय भी इसी नौकरी ख़ास तौर से देखते हैं। व्यवसाय तो 7th भाव से देखते हैं। तो नौकरी में अगर शिक्षा प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आपको सफलता मिलना तय है क्योंकि शनि को किसके लिए माना जाता है? जॉब के लिए भी माना जाता है और फिर बृहस्पति इसमें सपोर्ट करेंगे। तो अगर शिक्षा प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लगना तय है। इस तरह से आपके 4 भाव एक्टिवेट होंगे शनि और बृहस्पति को मिला के। एक आपके 5th भाव, 6th भाव, 7th भाव और 8th भाव को ये एक्टिवेट कर देंगे। 4 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे और उन सब के फलों में निश्चित रूप से शुभता ही मिलने वाली है। आप ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और आपको आपके स्वामी राशि जो है उनके मित्र हैं। आपको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुँचाएँगे, भले ही वो 6 भाव में है। तो इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, उनको उनको सबसे पहले देखते हैं। 3 दृष्टियाँ आपके कहाँ पड़ेगी, एक 10वें भाव पे, एक आपके 2nd भाव पे और एक आपकी 12th भाव पे। तो हर एक राशि वालों के लिए जैसे मैंने बताया कि जो पंचम दृष्टि है इनकी वो 10th भाव पे पड़ेगी, वहाँ राहु पहले से ही विद्यमान है। राहु का 10वाँ भाव जो होता है, वो बहुत कारक होता है। उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बना के दिया है, आप देख लीजिए कि अगर आपके नेटल चार्ट में भी इनकी स्थिति परमानेंटली इतनी ही अच्छी है, तो बहुत ही अच्छे से परिणाम करियर वाइज़ होने वाले हैं। करियर में उन्नति, मनपसंद जगह का आपका स्थानांतरण भी इस समय करवा सकते हैं। राहु को ऐसा माना जाता है कि ये चेंज ऑफ प्लेस कराते हैं। तो यदि आप रिसर्च से जुड़े हुए थे, तब भी आपको फ़ायदा होने वाला है और आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर कार्य क्षेत्र में आपके बॉस से या किसी से अनबन नहीं हो रही थी अनबन मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अनबन चल रही थी और तो आपको वो जो है वो रिलीफ़ होगा उसमें। आपको सराहना मिलेगी। आप जो बॉस अभी आप अपोज़िट पार्टी में थे, वो आपके फ़ेवर में आ जाएँगे। कोई न कोई ऐसी युति निकलेगी कि आपके शत्रु भी पराजय होंगे
और रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि वैसे तो शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि शनि जो भी रोग देते हैं वो लंबे समय तक चलता है, लेकिन गुरु की उपस्थिति जो आपके रोगों में वृद्धि हो रही थी उसमें नियंत्रण करने वाली है। आपके नेटल चार्ट में समय 2, 6, 10 का योग बन रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योग है ज्योतिष में। ये आपको हर तरह से सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। विदेशों से जुड़े हुए कोई कार्य अगर आप करना चाह रहे थे, उसमें भी प्रगति होगी। यात्राओं से भी लाभ होने वाला है। बस ये 12th भाव का जो है एक इनकी उच्च दृष्टि आपके व्यय में अधिकता करने वाली है। तो व्यय भी किस पे होगा? आपकी संतान पे होगी, यदि उनको हो सकता है उनकी शादी की हो, शादी पे हो खर्चा, या मान लो शिक्षा पे हो, तो अच्छे कामों पे व्यय होगा। और अगर आप भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए थे या खरीदना चाहते थे या उस तरह का व्यापार करना चाह रहे थे, उससे भी काफ़ी लाभ होने वाला है। एक क्योंकि इनकी दृष्टि सेकंड भाव पे होती पड़ेगी, तो आपकी वाणी पे भी जो है वो बहुत मधुरता लाएँगी। आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, उसमें भी प्रगाढ़ता होगी, क्योंकि सेकंड भाव धन, कुटुंब, वाणी का है। आपकी वाणी में मधुरता आएगी और आप कुछ मतलब ऐसा आपको लाभ होगा धन से संबंधित, जो आपके परिवार जिससे क्या होगा, बहुत प्रसन्नता आएगी आपके जीवन में। तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, सूर्य की वजह से आपको आपका समय श्रेष्ठ है। यात्राएँ अगर आप करते हैं तो उससे भी लाभ होगा, और स्टूडेंट के लिए भी समय बहुत अच्छा है, पंचम भाव एक्टिवेट होगा। तो आप जिस मतलब लाइन में आप अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, या जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाह रहे थे, वो उसमें आपको एडमिशन दिलाने वाले हैं। और प्रेम प्रसंग में अगर आप थे, तो इस समय आपको प्रेम प्रसंग भी विवाह में परिणत कर सकते हैं। विवाह के लिए खाने ये समय बहुत अच्छा है। और खाने-पीने की जो है आपकी ज़रूर इच्छाएँ ये बढ़ा देंगे। ये तो उस पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई भी अलग मतलब ऐसा ना खाएँ जो आपको हेल्थ को प्रभावित करे। विवाह अगर करना चाहते हैं, इस समय विवाह भी हो सकता है। आपके लिए इस समय बहुत ही अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। कहीं कोई डरने की बात नहीं है, और केतु आपके 4th स्थान में, इसलिए आपका स्थान परिवर्तन निश्चित है। चाहे वह आप रेज़िडेंस चेंज करें, चाहे आपका कार्यक्षेत्र जो जॉब में है या प्रोफ़ेशन में है, उसमें भी चेंज हो सकता है, और वो आपके लिए सुखद परिणाम है भविष्य के लिए। आपको एक काम करना चाहिए, अगर फिर भी कोई परेशानी है तो नित्य सूर्य नमस्कार की जो 12 आसन है उनको कर सकते हैं। और एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक अष्टम भाव में 6th भाव का दोनों का ये मिला के देखें, आपको ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो ड्राइविंग करते समय थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। बाकी 8th भाव से अगर रिसर्च देखते हैं, रिसर्च में आपकी पकड़ अच्छी है, तो आपको रिसर्च के हर एक पेपर में सबमिट हो सकते हैं। वह हो सकता है अपनी कंट्री के हों या अदर कंट्री के भी हों, तो उस तरह से आप बाहर का भी भ्रमण कर सकते हैं। 12th भाव विदेशों का भी है, व्यय का भी है, और अगर व्यापार भी करना इस समय आप चाह रहे थे, तो वो भी इस समय आपको व्यापार में भी सफलता दर्शा रहा है। तो ये जो सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, इसके लिए हर तरह से मतलब जो गुरु का गोचर है 13 महीने, आपको हर तरह से संपन्नता लाएगा। धन से, आपके कार्यक्षेत्र से, संतान से, आपके रोगों से, शत्रु से। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो आपको परेशानी दे, बस आपको थोड़ा-सा अपने ड्राइविंग पे ध्यान रखना है और खाने-पीने पे कंट्रोल करना है। बाकी और कोई परेशानी नहीं है। सूर्य उपासना आप करें, आप सूर्य को प्रबल करें, तो वैसे ही आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आज सिंह राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।